के जीवन में बात रखने के लिए खूब मंच मिले हैं, खूब जगह बात रखी और ऐसी अपेक्षा है, खुद से उम्मीद भी है कि भविष्य में बहुत मंच मिलेंगे बात रखने के लिए, क्योंकि समय की पाबंदी है और आगे अपने को कलेक्ट्रेट जाना है, ज्ञापन देना है। तो सीधी इतनी सी बात है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो भाषण दे रहे हैं, भाषणों से काम का हल निकलना नहीं है, पर हमको इतना ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग एक दूसरे को इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं, निजी रूप से किसी को कुछ कह रहे हैं पॉलिटिकली। देखो, कांग्रेस और बीजेपी को गाली दोगे तो कांग्रेस को लाओगे, अगले 5 साल बाद कांग्रेस को गाली दोगे तो फिर बीजेपी को लाओगे, तो आपके पास दो से अलावा तीसरा विकल्प नहीं है। तो इतना सो समझना है कि आपके लिए कौन अपनी बात रखता है, कौन आपका अपना है, उनके साथ काम करो। और व्यक्तिगत रूप से ये जितने भी युवा बैठे थे, मुझे एक चीज बुरी लगी आपकी, मैं स्पष्ट इस मंच पर इसलिए कह रहा हूँ कि बाप जी ने जो अपनी बात रखी, आपने उस बात पे भी वोटिंग करी। उसके बाद हनुमान सिंह जी खांडा साहब ने बात रखी, आपने उसमें भी वोटिंग करी। इस बात पर मुझे बात याद आई कि आप में से जो लोग अध्ययन नहीं करते, जिंदगी में एक किताब पढ़ना, हरिशंकर परसाई की किताब है आवारा भीड़ के खतरे, आप सब लिख लो और पढ़ना। ये तरीका हमारा ठीक नहीं है और मेरे आज तक की आदत रही कि मैं मंच पर आपके कानों को अच्छा लगे वैसा कभी बोला भी नहीं, और मैं जिंदगी में इस बात को लेकर कभी डरता भी नहीं हूँ कि राजनीति होगी कि नहीं होगी। पर जिस दिन मंच पर खड़ा होऊंगा उस दिन ऐसी ही बात करूंगा जो काल के सापेक्ष होगी, जो समय की मांग होगी और ठीक वैसा होगा। इसलिए यही है कि जो उड़न के यात्री पिछले 400 किलोमीटर से पद यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, इतने शक्तिपीठ से गुजरे हैं, माता ने इनको शक्ति दी है, प्रभु ने शक्ति दी है। हम 4 किलोमीटर चलने पर थक जाते हैं, ये 400 किलोमीटर चल करके आए हैं। तो भगवान करे इनके अंदर इनका जो है हौसला जज्बा बरकरार रहे। और ऐसी अपेक्षा है कि कुछ दिनों बाद होली के आसपास मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस पद यात्रा में व्यक्तिगत रूप से जुड़ूं। मुझे नहीं लगता कि भाषण से कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि कुछ दिन भी अगर इनके साथ चल सका और जिस रोज उड़न का परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, तो कम से कम जीवन में एक सुकून, एक संतुष्टि रहेगी कि जिस रोज इस बड़ी मुहिम में मेरा भी गैलरी जितना योगदान रहा, ऐसी अपेक्षा और आशा है। आखिर में मेरी बात सुमेर सिंह जी, गोपाल सिंह जी ऐसे लोगों को देख करके मुझे एक पंक्ति याद आती है कि मेरे तन के जख्म न देख, मेरी आंखों में अभी नूर है, जरा मेरी बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। तो इन जख्मों से, इन पैरों के फलों से मेरा हौसला जो है पस्त नहीं होने वाला। हमें ऐसे ही चलना है, साथ चलना है, कोई चले न चले, जिसकी जैसी व्यस्तता है, पर जिस प्रकार से जो जिस माध्यम से हमारा सहयोग कर सके उससे सहयोग करना है। हमें एक दूसरे को न तो नीचा दिखाना न छोटा करना है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी व्यस्तता है, उसका जीवन है, उसके अपने अपने संघर्ष है। कोई रोज अपने जीवन में दाल रोटी की व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई जिंदगी में किसी और माध्यम से संघर्ष कर रहा है, कोई हॉस्टल में रह करके अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो हम किसी को किसी एक संघर्ष में इंडिविजुअली टारगेट नहीं करें, बस ये है कि जिस प्रकार से वो लोग हमारा जब सहयोग कर सके करें, जब हमें आप लोगों की जरूरत हो तब आप लोग हमें साथ मिले, ऐसी अपेक्षा है। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। किसी को कुछ बुरा लगा तो माफी, और जैसे अब कार्यक्रम के उद्घोषक महोदय जैसे आगे निर्देशित करेंगे हमें वैसे चलना है।